नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ फाइनल रिटर्न के बारे में कि कैसे आप फाइनल रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी पोर्टल पे। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा फाइनल रिटर्न के बारे में कि फाइनल रिटर्न जीएसटी आर 10 क्या होता है, किसको फाइल करना होता है और क्या क्या डिटेल जाती है, क्या प्री कंडीशन है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो क्या होता है, ये फाइनल रिटर्न का ऑप्शन जो है आपको सर्विस में जाके, रिटर्न में जाके और यहाँ पे दिखता है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो उसकी कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। प्री कंडीशन ये होती है कि जो फाइनल रिटर्न फॉर्म है तभी आपको दिखेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, सू मोटो बेसिस पे कैंसिलेशन हुआ है या कैंसिलेशन ऑर्डर इशू किया गया है। और ये फॉर्म मैंडेटरी होता है फाइल करना जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, सू मोटो बेसिस पे या फिर कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया गया है, ठीक है, जब आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है तो ये फॉर्म मैंडेटरी है फाइल करना। देखो दोस्तों, अगर रिकॉर्ड ज़्यादा है तो दो मेथड है, ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो। मैं आपको ऑनलाइन बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आ गया फॉर्म जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन आ रहा है, कौन सी डेट से कैंसिलेशन किया गया है, और यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर भी आ रहा है, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन भी आ रहा है, देख सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को समझने से पहले इसके कुछ बेसिक कंडीशंस है एंड रूल है, वो भी समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनल रिटर्न क्या होता है। फाइनल रिटर्न तब फाइल किया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा जब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है या फिर जब अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर रहा है तो उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है, इसीलिए फाइनल रिटर्न बोला जाता है और इसको फॉर्म जीएसटीआर 10 के अंदर फाइल करते हैं। ये फॉर्म मैंडेटरी होता है, इसमें टैक्स पेयर को अपने स्टॉक की डिटेल देनी होती है जो उसने स्टॉक हेल्ड किया हुआ है, ठीक है। जिस डेट को कैंसिलेशन किया उस डेट तक जो भी उसने स्टॉक हेल्ड किया हुआ है उसकी डिटेल उसको यहाँ पे अपने फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 के अंदर देनी होती है। इंक्लूडिंग कौन कौन सी डिटेल जाती है, उसके पास जो गुड्स है जैसे कैपिटल गुड्स या फिर नॉर्मल इनपुट जो उसके पास है उसकी डिटेल उसको देनी होती है, और जो भी आईटीसी पड़ा होता है उस आईटीसी को रिवर्स करना होता है या पे करना होता है टैक्स पेयर को, अगर उसने आईटीसी यूज कर लिया है तो जो उसने स्टॉक हेल्ड किया हुआ उसका। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आता है कि फाइनल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 10 किसको किसको फाइल करना होता है। सभी पर्सन को फाइल करना होता है, बस इन पर्सन को छोड़ के। कौन कौन से पर्सन, एक आईएसडी है उसको छोड़ के, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उसको छोड़ के, एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उन पर्सन को छोड़ के, जिसने सेक्शन 51 के अंदर टीडीएस या सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस के डिडक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, इन दोनों पर्सन को छोड़ के, जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है उसको छोड़ के, बाकी सभी पर्सन, मतलब कि इसके अंदर बेसिकली नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन आ गए जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, उनको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 फाइल करना। अभी फाइनल रिटर्न और एनुअल रिटर्न में क्या फर्क है, तो देखो फाइनल रिटर्न और जब आप कैंसिलेशन डालते हैं रजिस्ट्रेशन का, ये अपना जीएसटी नंबर सरेंडर करते हैं तब आपको फाइल करना होता है, जबकि एनुअल रिटर्न हर साल आपको भरना होता है, साल में एक बार। ये लाइफ टाइम में एक बार जाती है, जब आपने जीएसटी नंबर लिया और जीएसटी नंबर बंद करना है या सरेंडर करना है तो उस केस में आपको यहाँ पे जीएसटीआर 10 फाइल करना होता है। सबसे पहले कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर जब आपके पास कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाता है तब आपको ये फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 फाइल करनी होती है। क्या ये मैंडेटरी है? हाँ, ये मैंडेटरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है या आपने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया है तब आपको ये फॉर्म जीएसटीआर 10 फाइल करना मैंडेटरी है। इसको फाइल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपकी सभी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 फाइल होनी चाहिए जीएसटीआर 10 को फाइल करने से पहले, ठीक है। जो भी आपकी एप्लीकेबल 3B है या जीएसटीआर 1 है वो फाइल होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म जीएसटीआर 10 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों क्या यहाँ पे फाइनल रिटर्न को जीएसटीआर 10 को निल फाइल किया जा सकता है? जीरो वाली जीएसटीआर 10 को फाइल कर सकते हैं? यस, आप निल वाली जीएसटीआर 10 को भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो आपने कोई स्टॉक हेल्ड नहीं किया हुआ है, जीरो है, तो आप निल वाली जीएसटीआर 10 को भी फाइल कर सकते हैं। कब इसको फाइल करना होता है, इसकी ड्यू डेट क्या होती है? तो देखो दोस्तों, जब आपका कैंसिलेशन हो जाता है, ठीक है, जब कैंसिलेशन ऑर्डर रिसीव हो गया या कैंसिलेशन हो गया, ठीक है, तो जो इफेक्टिव डेट है कैंसिलेशन का, डेट ऑफ ऑर्डर है कैंसिलेशन का, उस डेट से लेके विदिन 3 मंथ के अंदर आपको फॉर्म जीएसटीआर 10 फाइल करना होता है। आपको ये फॉर्म जीएसटीआर 10 कहाँ मिलता है? जैसे कि मैंने आपको बताया
कि आपको सीधा जाना है, यहाँ से देखो डैशबोर्ड पे जाना होता है, डैशबोर्ड में जाके सर्विस में जाएंगे और सर्विस में जाने के बाद रिटर्न में जाएंगे, देन आपको यहाँ पे फाइनल रिटर्न दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखना फाइनल रिटर्न उसी को दिखेगा जिसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या कैंसिलेशन ऑर्डर पास हो गया है, उसी को दिखेगा। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो जाए या कैंसिलेशन ऑर्डर पास ना हो जाए तब तक आपको ये फॉर्म दिखेगा ही नहीं फाइनल रिटर्न, ध्यान रखना। प्री कंडीशंस क्या है GSTR 10 को फाइल करने के लिए? प्री कंडीशन ये है कि आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड, वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। दूसरा, आपको कैंसिलेशन ऑर्डर रिसीव होना चाहिए या फिर सू मोटो बेसिस पे आपका कैंसिलेशन होना चाहिए, यानी टैक्स अथॉरिटी ने ही आपका कैंसिलेशन कर दिया है या आपने कैंसिलेशन अप्लाई किया और उसका आपको कैंसिलेशन ऑर्डर रिसीव हो गया है, ठीक है, तब आप यहाँ पे GSTR 10 को फाइल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पे GSTR 10 या फाइनल रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है? दोस्तों, इसे एक बार आपने फाइल कर दिया GSTR 10 को या फाइनल रिटर्न को, इसको रिवाइज नहीं कर सकते, बड़े ही केयरफुली तरीके से आपको यहाँ पे फाइल करना होता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या फाइनल रिटर्न पे या GSTR 10 पे लेट फीस लगती है? हाँ जी दोस्तों, लेट फीस लगती है अगर आप इसे ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं तो। ड्यू डेट क्या होती है? देखो, ऑर्डर कैंसिलेशन होने के बाद विद इन 3 मंथ के अंदर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 10। अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो इसके ऊपर लेट फीस भी लगती रहेगी, इसलिए ये फाइल करना ज़रूरी होता है। चलिए अब फॉर्म पे आ जाते हैं। यहाँ से सर्विस में जाएंगे और रिटर्न में जाएंगे और यहाँ से फाइनल रिटर्न में। मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन ही इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर करना बताऊँगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जाता है एड्रेस फॉर फ्यूचर कोरेस्पॉन्डेंस। आपको यहाँ पे एड्रेस की डिटेल देनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आपने वहाँ से अपना बिजनेस बंद कर दिया होगा। तो अभी जो जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं या जहाँ भी आपका करंटली रेजिडेंस है, परमानेंट एड्रेस है, ये जो भी आप फ्यूचर के लिए एड्रेस देना चाहते हैं वहाँ पे आपको उस तरह की एड्रेस की डिटेल भरनी पड़ेगी, जैसे कि बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, नेम ऑफ प्रीमिसेस, रोड, सिटी, टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, साथ ही साथ आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी देनी होगी। इसके बाद आता है CA सर्टिफिकेट। CA सर्टिफिकेट कब लगता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, अगर आपने स्टॉक को हेल्ड किया हुआ है, आपके पास स्टॉक्स है और उसकी डिटेल को यहाँ पे फर्निश कर रहे हैं, तो उस केस में आपको CA सर्टिफिकेट देना होता है। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं CA सर्टिफिकेट के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि फाइनल रिटर्न के अंदर जो भी आपने स्टॉक हेल्ड किया हुआ है उसकी डिटेल देनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे लायबिलिटी बनती है। कहाँ पे जाती है उसकी डिटेल? अगर आपका विद GST है, ठीक है, इनवॉइस के साथ डिटेल्स है, उस पर टैक्स लगा हुआ है आपका वैट या GST, तो उसकी डिटेल यहाँ पे देते हैं। विदाउट इनवॉइस है तो उसकी डिटेल 8D में जाएगी। देखो, यहाँ पे मैं बात करूँ इनवॉइस, अगर आपके पास गुड्स इनवॉइस के साथ है, इनवॉइस की भी डिटेल है आपके पास, तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। जैसे ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये बताएंगे कि जो सप्लायर है आपका किसके अंदर रजिस्टर्ड है, GST में या सेंट्रल एक्साइज या वैट के अंदर। अगर GST में रजिस्टर्ड है तो यहाँ GST लिखेंगे, यहाँ पे GST नंबर उस सप्लायर का, फिर इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस है जिसका आपने गुड्स, जिस इनवॉइस का आपके पास गुड्स हेल्ड है, आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है वो माल, तो उस इनवॉइस की डिटेल देनी होगी, जैसे इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट। फिर गुड्स की डिटेल देनी होगी कि इनपुट है या कैपिटल गुड्स है या सेमी फिनिश गुड्स है। इनपुट के अंदर नॉर्मल गुड्स आ गया, कैपिटल गुड्स में मशीनरी, प्लांट, ये सब चीज़ें आती है। और इनपुट अगर आपका फिनिश गुड के अंदर है या सेमी फिनिश गुड्स है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी यहाँ पे। इनपुट में तो इनपुट लेंगे, फिर गुड्स की डिस्क्रिप्शन, उसका यूनिक क्वांटिटी कोड क्या है, बॉक्सेस में है, पीसेस में है, बैग्स में है, किलोग्राम में, ये आपको यहाँ देना होगा। फिर कितनी क्वांटिटी है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, उसका टैक्स रेट क्या है, IGST है या CGST है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल फर्निश करनी होगी। जो भी आपने स्टॉक हेल्ड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिटेल यहाँ पे जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास स्टॉक्स विदाउट इनवॉइस है, मतलब आपके पास इनवॉइस है ही नहीं, तो देखो यहाँ पे उसकी डिटेल जाती है विदाउट वाले में। ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या देना होगा, सीरियल नंबर, जो भी स्टॉक आपने बनाया हुआ है उसकी डिटेल में उसका सीरियल नंबर क्या है, पहले नंबर पे है वो स्टॉक तो पहले नंबर को डिटेल देंगे। फिर यहाँ गुड्स इनपुट है या सेमी फिनिश गुड्स है या कैपिटल गुड्स है, जो भी है आपको यहाँ पे डिटेल उसकी देनी होगी। फिर गुड्स का डिस्क्रिप्शंस, फिर उसके बाद यहाँ पे किलोग्राम में है, पीसेस में है वो, टोटल क्वांटिटी, वैल्यू, फिर उसके बाद इसके ऊपर टैक्स कितना है, IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है, ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी अगर विदाउट इनवॉइस डिटेल है, मतलब आपके पास इनवॉइस है नहीं उसकी। तो
ठीक है दोस्तों, तो स्टॉक के केस में तो अगर आपने अपनी स्टॉक की डिटेल भरी है, गुड्स की डिटेल भरी है, तो उस केस में आपको यहाँ पे सीए सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, लगाना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास स्टॉक की डिटेल्स नहीं है, स्टॉक्स नहीं है, तो सीए सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता है। उस केस में आप नील वाली फाइल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको करना क्या होता है, प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे। यहाँ से प्रोसीड टू फाइल पे जाके एक बार रिफ्रेश करेंगे, प्रीव्यू ड्राफ्ट पे जाएंगे। यहाँ से आपको फॉर्म GSTR 10 दिख जाएगा। ये देख सकते हैं, इसकी बेसिक डिटेल्स आ गई, कोई भी स्टॉक हेल्ड नहीं किया हुआ है। उसके बाद जो भी आपका अमाउंट पेबल बनता है, जैसे मान के चलिए आपकी लेट फीस बनी या और अदर कोई लायबिलिटी बनी, वो आपको टेबल नंबर 10 और 9 में दिख जाएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म GSTR 10 रेडी हो जाएगा और फाइलिंग के लिए रेडी हो जाएगा। आप इसको DSC या EVC के जरिए फाइल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि फॉर्म GSTR 10 फाइनल रिटर्न क्या होता है और कब आपको इसकी डिटेल भरनी होती है या कब ये फॉर्म फाइल करना होता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।